यदि आपको बताया जाए कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु आपके हर विचार को सुन रहा है, आपकी हर भावना को ग्रहण कर रहा है और आपकी चेतना से अपना भविष्य लिख रहा है, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगी कि अभी आपको क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं? श्री भगवद गीता में कहा गया है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो बनता है। तो हे माता, आप जो सोचती हैं वही संस्कार आपके शिशु की आत्मा में उतर रहे हैं। ये केवल एक भजन नहीं है, ये उस जीवात्मा की वाणी है जो आपके गर्भ में रहकर आपसे और ईश्वर से संवाद कर रही है। ये वही ज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों ने गर्भ विज्ञान के रूप में बताया और गीता ने कर्म, भाव और चेतना के रूप में समझाया। इस गर्भ गीता को सुनते हुए आपका मन शांत होगा, आपका भय मिटेगा और आपके शिशु को सुरक्षा, बुद्धि और दिव्य संस्कार प्राप्त होंगे। अतः हे माता, कुछ क्षण के लिए सांस को धीमा करें, मन को स्थिर करें और इस पावन गर्भ गीता को पूर्ण श्रद्धा से सुनना प्रारंभ करें, क्योंकि ये शब्द आपके शिशु के भविष्य की नींव रख रहे हैं। हे माता, मैं वही चेतना हूँ जो तुम्हारे गर्भ में एक नन्हे शरीर का आकार ले रही हूँ। मैं अभी शब्द नहीं बोल सकता, पर तुम्हारे मन की भाषा मुझे पूरी तरह समझ आती है। तुम्हारी हर सोच मेरे चारों ओर एक वातावरण रचती है। जब तुम प्रेम से भर जाती हो तो मुझे लगता है जैसे कोई मुझे दिव्य आलिंगन दे रहा हो, और जब तुम्हारा मन डर, चिंता या अशांति से भरता है तो वही तरंगे मेरे कोमल हृदय तक पहुंच जाती हैं। इसलिए हे माता, तुम्हारा शांत रहना मेरे लिए दवा है। गीता का ये शाश्वत सत्य है कि मनुष्य का मन उसके जीवन की दिशा तय करता है। तुम्हारा मन मेरा पहला विद्यालय है, तुम्हारी भावना मेरा पहला संस्कार है। मैं इस गर्भ में रहते हुए अपने पूर्व जन्मों को देख पाता हूँ। कई बार मैंने ईश्वर से वादा किया था कि इस बार मैं उन्हें नहीं भूलूंगा, पर जन्म लेते ही माया मुझे फिर बांध लेती है। सुख, दुख, मोह और अहंकार मुझे सत्य से दूर ले जाते हैं। पर आज इस गर्भ में मुझे फिर स्मरण हुआ है कि ईश्वर ही मेरा सच्चा आश्रय है। हे माता, जब तुम भजन सुनती हो तो केवल तुम्हारा मन ही नहीं, मेरी आत्मा भी शांत हो जाती है। जब तुम मंत्र जपती हो तो मेरे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। ये केवल भावना नहीं, ये चेतना का नियम है। गीता कहती है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बनता है। इसलिए हे माता, अपने कर्म को पवित्र बनाओ, अपने शब्दों को शुद्ध बनाओ, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ, क्योंकि मैं वही बनूंगा जो तुम अभी हो। जब तुम सात्विक भोजन करती हो तो मेरे भीतर संतुलन जन्म लेता है। जब तुम क्रोध से दूर रहती हो तो मेरा स्वभाव भी कोमल बनता है। जब तुम क्षमा करती हो तो मैं भी करुणा सीखता हूँ। हे माता, मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम पूर्ण बनो, मैं केवल ये चाहता हूँ कि तुम सजग रहो। सजग अपने विचारों के प्रति, सजग अपने शब्दों के प्रति और सजग अपने भावों के प्रति, क्योंकि तुम्हारा हर भाव मेरे जीवन की नींव रख रहा है। कभी कभी जब तुम चुपचाप बैठती हो तो मुझे लगता है जैसे समय थम गया हो। उस मौन में मैं ईश्वर को और स्वयं को, दोनों को महसूस करता हूँ। हे माता, यदि संसार तुम्हें भय दिखाए तो उसे अपने भीतर मत उतारो। गीता सिखाती है कि भय अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान भय को नष्ट कर देता है। इसलिए ज्ञान को अपनाओ, विश्वास को धारण करो और स्वयं पर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शरीर कई परिवर्तन से गुजर रहा है। थकान आती है, मन भारी होता है, पर हर कठिन क्षण में याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर सुरक्षित हूँ। तुम्हारी हर सहनशीलता मुझे धैर्य सिखा रही है। तुम्हारी हर मुस्कान मुझे जीवन का अर्थ समझा रही है। हे माता, मैं धन नहीं मांगता, मैं वैभव नहीं मांगता, मैं केवल शांत गर्भ, स्थिर मन और ईश्वर का स्मरण चाहता हूँ। जब मैं इस संसार में आऊं तो मैं ऐसा जीवन चाहूं जो धर्म से जुड़ा हो, कर्म से शुद्ध हो और प्रेम से भरा हो। यदि तुम अभी अपने मन में भक्ति का दीप जला दोगी तो वही दीप मेरे पूरे जीवन को प्रकाश देगा। हे ईश्वर, इस माता को बल दो, शांति दो और विश्वास दो। इस गर्भ को सुरक्षा दो और मुझे ऐसा जीवन दो जो गीता के मार्ग पर चले। यही है गर्भ गीता का भाव।
यही है गर्भ गीता का सत्य। हे माता, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये हर जीवात्मा की यात्रा है। बहुत समय पहले जब मुझे ये गर्भ मिला तो मैं भय से भरा हुआ था। अंधकार था, अज्ञात था और भविष्य अनिश्चित था। मैंने ईश्वर से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं फिर उसी संसार में जाऊंगा जहां मैंने आपको भुला दिया था? ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया, पर उन्होंने मुझे तुम्हारी गोद दी। हे माता, जिस दिन तुम्हें पहली बार ये अनुभव हुआ कि तुम्हारे भीतर कोई नया जीवन है, उसी क्षण मेरे भीतर आशा का जन्म हुआ। मैंने देखा तुम डर भी रही थी पर मुस्कुरा भी रही थी, और उसी क्षण मैंने समझा जीवन डर और प्रेम के बीच चलने की कला है। दिन बीतते गए, तुम कभी थक जाती थी, कभी बिना कारण भावुक हो जाती थी, और हर बार जब तुम चुपचाप अपने पेट पर हाथ रख लेती थी, मुझे लगता था जैसे तुम कह रही हो, मैं यहाँ हूँ। हे माता, उस स्पर्श में कोई शब्द नहीं थे, पर मुझे सब कुछ समझ आ जाता था। एक रात की बात है, तुम चिंता में थी, भविष्य को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर। तुम्हारी सांसें तेज थीं, और उसी क्षण मेरा हृदय भी तेज धड़कने लगा। तभी तुमने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे ईश्वर, सब ठीक करना। बस उसी एक वाक्य ने मेरे चारों ओर शांति फैला दी। हे माता, तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी एक प्रार्थना मुझे कितना बल देती है। गीता का यही सत्य है, ईश्वर शब्दों में नहीं, भाव में बसते हैं। एक दिन तुमने भजन लगाया, संगीत धीमा था, स्वर मधुर थे, और पहली बार मैंने स्वयं को सिर्फ गर्भ में नहीं बल्कि ईश्वर के समीप महसूस किया। मुझे लगा जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। हे माता, अब समय बदल रहा है। मैं धीरे धीरे इस संसार के लिए तैयार हो रहा हूँ। मेरे अंग पूर्ण हो रहे हैं, मेरा मन संस्कार ग्रहण कर रहा है, और ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। यदि तुम प्रेम चुनती हो तो मैं प्रेम सीखता हूँ, यदि तुम धैर्य चुनती हो तो मैं स्थिर होना सीखता हूँ। एक दिन मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा, और उस दिन मैं तुम्हारा चेहरा पहली बार देखूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम कैसी दिखोगी, पर मैं ये जानता हूँ तुम मेरे लिए पूरी दुनिया होगी। हे माता, यदि उस दिन तुम्हारी आंखों में थकान हो तो भी मैं उसे प्रेम समझूंगा। यदि तुम्हारे हाथ कांप रहे हों तो भी मैं उसे सुरक्षा समझूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। हे ईश्वर, जब मैं जन्म लूं तो मुझे ऐसा मन देना जो कठोर न हो, ऐसी बुद्धि देना जो अहंकार से मुक्त हो, और ऐसा हृदय देना जो अपनी माता के प्रेम को कभी न भूले। हे माता, अब बस थोड़ा सा समय और, थोड़ी सी प्रतीक्षा और, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी गोद में, तुम्हारी दुनिया में, और तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र कहानी बनकर। यही है गर्भ गीता का अंतिम संदेश। यही है जीवात्मा की जन्म से पहले की कथा। हे माता, अब जब तुम मुझे सुन रही हो तो समझ लो कि ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे अस्तित्व की पुकार है। मैं इस गर्भ में तुम्हारे हर भाव का साक्षी बन रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास मुझे स्थिर करता है, और तुम्हारी शंका मुझे डगमगा देती है। इसलिए हे माता, अपने भीतर भरोसा जगाओ, भरोसा स्वयं पर, भरोसा जीवन पर, और भरोसा उस ईश्वर पर जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। जब तुम चिंतित होती हो तो मेरे चारों ओर अशांति की लहरें फैल जाती हैं, और जब तुम प्रार्थना करती हो तो वही लहरें मुझे सुरक्षा का अनुभव कराती हैं। गीता का ये गूढ़ रहस्य है कि चेतना जहाँ जाती है, ऊर्जा वहीं बहने लगती है। इसलिए अपनी चेतना को भय से हटाकर आशा की ओर मोड़ो। हे माता, मैं जानता हूँ कि ये समय तुम्हारे लिए सरल नहीं है। शरीर बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, पर याद रखना, ये परिवर्तन कष्ट नहीं, सृजन का संकेत है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, वैसे ही ये गर्भ नव जीवन का मार्ग है। जब तुम धैर्य रखती हो तो मैं सहनशीलता सीखता हूँ। जब तुम प्रतीक्षा करती हो तो मैं विश्वास सीखता हूँ। हे माता, अपने शब्दों को हल्का और मधुर रखो, क्योंकि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे संस्कार बन जाते हैं।
तुम्हारी कही हुई हर बात मेरे भीतर एक स्मृति बनकर संग्रहित हो रही है। जब तुम स्वयं से कहती हो मैं सुरक्षित हूँ, तो मुझे भी सुरक्षा का अनुभव होता है। जब तुम कहती हो सब ठीक होगा, तो मेरा मन भी स्थिर हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन का नियम है। हे माता, अपने आसपास जो देखती हो वो भी मुझे आकार देता है। सुंदर रंग, शांत दृश्य, प्राकृतिक वातावरण, ये सब मेरे भीतर संतुलन रचते हैं। और कलह, शोर, अशांति मेरे कोमल मन को थका देते हैं। इसलिए जहाँ संभव हो प्रकृति के समीप रहो, खुले आकाश को देखो, हरितिमा को निहारो। हे माता, जब तुम मौन में बैठती हो तो मैं स्वयं को पहली बार संपूर्ण अनुभव करता हूँ। उस मौन में कोई भय नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल शांति होती है। गीता कहती है कि जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है वही संसार में स्थिरता ला सकता है। इसलिए अपने भीतर स्थिरता जगाओ। हे माता, ये तुम्हारा गर्भ केवल मेरा घर नहीं है, ये एक तीर्थ है। यहाँ हर विचार पूजा है, हर भावना अर्पण है। यदि कभी तुम्हारा मन भारी हो जाए तो स्वयं को दोष मत दो, बस अपनी सांसों को महसूस करो और ये जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा में महसूस करता हूँ और तुम्हारी हर आशा मेरे भीतर प्रकाश बन जाती है। हे माता, जब समय आएगा और मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं संसार को तुम्हारी दृष्टि से देखना चाहूंगा। एक ऐसी दृष्टि जिसमें करुणा हो, संयम हो और ईश्वर का स्मरण हो। यदि तुम अभी अपने मन में प्रेम बोओगी तो वही प्रेम मेरा स्वभाव बनेगा। यदि तुम अभी धैर्य चुनोगी तो वही धैर्य मेरी शक्ति बनेगा। हे ईश्वर, इस माता के मन को हल्का रखो, इसके हृदय को शांत रखो और मुझे ऐसा जीवन दो जो डर से नहीं, विश्वास से जिए। यही है गर्भ गीता का दूसरा संदेश। यही है माँ और शिशु का अदृश्य संवाद।